बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ज़ायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी करी पकौड़ा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। मुझे नहीं लगता आज तक ऐसी करी पकौड़ा की कोई रेसिपी लेकर आया होगा। वीडियो को रेसिपी जानने के लिए एंड तक लाजमी देखिएगा। आते हैं हम रेसिपी की तरफ। जैक में मैं दही ऐड कर लूँगी, 2 से 3 भर के चम्मच मैं ऐड कर लूँगी बेसन के और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमारा ग्राइंड हो चुका है। साथ दूसरी तरफ मैं एक कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने कट करके रख लिया था, वो ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 2 से 3 स्टिक्स दालचीनी के ऐड कर लूँगी खुशबू के लिए और अच्छे से प्याज़ों को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से हम लहसुन अदरक को भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने एक टमाटर कट करके रख लिया था, वो ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसके अंदर टमाटरों को मैं 2 से 3 हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर लूँगी। उसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून साथ ही इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। तब तक अच्छे से आपने भूनना है जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते, घुल नहीं जाते और ऑयल अलहदा नहीं हो जाता। अच्छे से हमारा भुन चुका है लहसुन प्याज। उसके बाद में हमने जो दही और बेसन ग्राइंड किया था वो ऐड कर लेंगे। साथ ही इस जग में थोड़ा सा पानी डाल के मैं दोबारा ऐड कर लूँगी। जितनी आप हिसाब के मुताबिक पानी ऐड कर लीजिएगा। मैंने पानी ऐड कर लिया है और इसको आराम आराम से हम इसमें चमचा हिलाते रहेंगे जब तक कढ़ी हमारी थोड़ी गहरी नहीं हो जाती। आराम आराम से देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। साथ ही हम पकौड़ा बनाने का सामान तैयार कर लेंगे। मैंने कट करके रख लिया था पालक। उसके बाद आलू मैंने ब्रिक ब्रिक कट करके लंबे लंबे कट करके रख लिए थे, वो ऐड कर लेंगे। 2 प्याज मैंने ब्रिक कट करके रख लिए थे, वो ऐड कर लेंगे। थोड़ा पुदीना ऐड कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा दही ऐड कर लेंगे। दही इसलिए कि इससे पकौड़े बहुत सॉफ्ट तैयार होते हैं। साथ इसके अंदर मैं बेसन ऐड कर लूँगी। बेसन ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। 1 टेबलस्पून नमक हस्बे जायका, अपने हिसाब से आप नमक ऐड कीजिएगा। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून हल्दी, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छे से हमारा पकौड़ों का मेज़ा मिक्स हो चुका है। साथ ही दूसरी तरफ कढ़ाई में पकौड़े फ्राई करने के लिए ऑयल ऐड कर लूँगी और ऑयल ऐड करने के बाद इसको पहले गरम कर लूँगी। फिर मीडियम आंच में हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। पकौड़ों को हम ऐड कर लेंगे बिल्कुल और प्यारा प्यारा छोटे छोटे जितने भी आप साइज़ पकौड़ों के रखने चाहते हैं आप उसी साइज़ के मुताबिक पकौड़े ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल मीडियम आंच में इसको बनाएंगे ताकि हमारे अच्छे से पकौड़े ब्राउन हो जाएं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत से हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। साथ ही हम इसको निकाल लेंगे और साथ ही दूसरी तरफ जैसे जैसे आप पकौड़े फ्राई करते जाएं साथ ही आप दूसरी तरफ कढ़ी के अंदर ऐड करते जाइएगा। मैंने पकौड़े ऐसे ही ऐड करती गई हूँ। अब थोड़ा सा ऑयल दूसरे पैन में तड़के के लिए ऐड करूँगी। उसके बाद गोल लाल मिर्च साबित मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। मैंने 6 से 7 ली हैं और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लूँगी। उसके बाद ज़ीरा ऐड करने के बाद अच्छे से इसका तड़का हम करी को देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत सा तड़का लगाया है। थोड़ा सा धनिया ऐड कर लूँगी मैं इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी हमारी करी रेडी हुई है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि न्यू से न्यू वीडियो टाइम टू टाइम हमारी शेयर हो सके। हमारी इस करी पकौड़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।